नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल हमारे परिवार के लोग ये मोदी जी को रोते हुए देखे। उनका एक मेरे परिवार के लोगों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये थी, क्या ये उत्तराखंड में हमारे जो भारतीय भाई बहन जो काल के गाल में समा गए हैं या हमसे बिछड़ गए हैं या मृत्यु के काल के गाल में में वो चले गए हैं, क्या उनके लिए ये आंसू बहा रहे थे मोदी जी? तो बताना पड़ा कि नहीं, यह आम भारतीयों के लिए आंसू नहीं बहाते हैं। ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे देश के लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस खाते चले आ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस नहीं है। वह एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर गंडुली मार करके जकड़ी हुई बैठी हुई है और उसको अपने निहित स्वार्थ के अनुसार ही उसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है और उसके ही अंडे बच्चे उस संगठन या तंजीम के मुखिया बनते हैं। सत्ता प्राप्ति की हालत में उसी के अंडे बच्चे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वो कांग्रेस नहीं है, बल्कि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। क्योंकि कांग्रेस तो तब थी जबकि किसी वक्त में जब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे और एम.ए. अंसारी आज जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। तो वो माने उस मायने में कांग्रेस थी। ये कांग्रेस है ही नहीं, ये तो इसने यानी चतुराई से या धूर्तता से यह नाम कांग्रेस का ले रखा है और इलेक्शन कमीशन के पास भी वही बातें रख करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस का नाम ले, लेकिन ये कांग्रेस नहीं है। ये वाकई में ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। तो ये मोदी जी उसके लिए रोते हैं, उसके सदस्यों के लिए रोते हैं।
भारतीय भाई आम और गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए इनके आंसू नहीं है। आम भारतीय भाई बहनों के और गरीब के लिए तो एक छलावा है कि सबका साथ सबका विश्वास, ये शब्दों से छलावा है। और चाहे चाहे उन पर कोई भी आपदा आ जाए, जैसे करीब 1.5 साल पहले मुजफ्फरपुर में करीब 2-3 से बच्चे मर गए थे, तो वहां नहीं गए और न उसके लिए आंसू बहे, वो किसी जो है और चुनाव प्रचार में ही गए थे। और इस प्रकार से जब हमारे भारतीय भाई बहनों पर कोई आफत आती है और वो जान गंवा बैठते हैं काफ़ी संख्या में, तो उनके लिए आंसू नहीं गिरता है। इनके लिए हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों में जब संकट में पड़ते हैं या जान गंवा बैठते हैं, तो उनके लिए आंसू नहीं होता। ये जो है संभ्रांत लोगों, खास करके जीएनपीसी के लोगों के लिए इनके आंसू होते हैं। कौन जीएनपीसी? गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस। कौन? जो इस देश की, इस भारत की सबसे खतरनाक शत्रु है, सबसे बड़ी गद्दार है और एक खूंखार औपनिवेशिक ताकत है। कुछ अपवादों को छोड़ करके बहुत शातिर अपराधियों का गिरोह है और इस देश की सभी संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं को बंधक बनाकर इस देश को लूटने वाली सबसे बड़ी डकैत, और इसने इस देश के संसाधन को लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन अरबों खरबों, उनसे भी अधिक पैसा जमा करने वाली, और हमारे भारतीय समाज को बांट करके तार करने वाली, हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को नारकी जीवन देने वाली, ये वो अभिशाप है जीएनपीसी। और इसके जितने भी, जिसे नेहरू की जो है भारत के खिलाफ गद्दारियों की कोई इम्तिहान नहीं है, उससे बड़ा कोई गद्दार भारत के खिलाफ पूरे इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। तो वो जो गद्दार नेहरू है या गद्दार इंदिरा है, उसी प्रकार देश का गद्दार ये राजीव है, और उसी प्रकार के ये गद्दार राहुल, सोनिया, प्रियंका। तो मोदी जी के आंसू जो है इन गद्दारों के प्रति है, गद्दार जीएनपीसी के प्रति है, आम भारतीय भाई बहनों के लिए नहीं है। और खास करके तब जबकि हमारे भारतीय भाई बहन संकट में होते हैं और संकटापन्न होते हैं, विपद में होते हैं, आफत में होते हैं। कोरोना के काल में जब इन्हीं का जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, सिर्फ जो पैसा मिला था कि कोरोना के काल में जब आना जाना लॉकडाउन हो गया था और आना जाना बंद हो गया था, और जो दैनिक आमदनी पर निर्भर रहने वाले मजदूर भारतीय भाई बहन की जीविका बंद हो गई थी और अपना जीवन काम रखने के भी उनके लाले पड़ गए थे, मोहताज हो गए थे उसके। तो उनको भोजन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों को, और उसमें दिल्ली भी था, उसको पैसे दिए गए। उन पैसे को सिर्फ हड़पने के लिए इस जो गद्दार केजरीवाल है, वो अपने राघव चड्ढा के द्वारा एक
व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप के जरिए जो राघव चड्ढा कोई एमएलए है, तो राघव चड्ढा ने एक झूठे व्हाट्सएप या और सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए एक झूठी अफवाह हमारे दिल्ली में काम करने वाले मजदूर भारतीय भाई बहनों में अफवाह फैलाई कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार ने बसें लगाई हैं आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर। झूठ अफवाह। और अपनी डीटीसी बसों से लाकर लाखों लाख हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों को लाकर वहाँ इकट्ठा कर दिया। कोरोना का पीरियड था, यदि वो संक्रमण होता तो कितने हमारे वो मजदूर भारतीय भाई बहन प्रभावित होते, अपना जीवन गंवा बैठते, ये सोच करके भी दिल बैठ जाता है। लेकिन तब भी ऐसी माने ऐसा घृणित कार्य वो करने से कि ये गद्दार जो है केजरीवाल वो बाज नहीं आया। गद्दार भारतीय जनता दल क्यों कहता है कि जब जेएनयू के प्रांगण से जब वो आतंकवादी या गद्दार जो है कि वो कन्हैया कुमार ने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो उसके समर्थन में ये गद्दार राहुल गांधी तो आया ही था। वामदल जो इस देश की बहुत बड़ी गद्दार और दुश्मन संगठन है, उसके जो सीताराम येचुरी और डी राजा तो समर्थन में आए ही थे। ये केजरीवाल भी उसी गद्दार के कन्हैया कुमार के समर्थन में का समर्थन किया था। और जब दिल्ली पुलिस ने इसके संबंध में जब चार्जशीट बनाई 36 महीनों में या 40 महीनों में, तो उस चार्जशीट की फाइल को लेकर के ये केजरीवाल 8-9 महीने उस फाइल पर ही बैठ गया। तो ये सबसे बड़ा गद्दार है इस देश का, इस मुल्क का। और अपनी जनता के खिलाफ भी ये इतनी बड़ी गद्दारी उसने की, और खास करके अपने गरीब भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। तो वो जो है इस केजरीवाल के द्वारा छले गए वो मजदूर भारतीय भाई बहन हजारों किलोमीटर चलने के लिए वो उत्तर प्रदेश के जो सुदूर जो जिले हैं, आजमगढ़ है, बलिया है, बिहार के जो है छपरा है, और उत्तरी बिहार का जो है दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, पैदल ही यानी दिल्ली से पैदल ही चलने को मजबूर हुए। और इस प्रकार इसने जो है इस केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के मजदूर भारतीय भाई बहनों को बाहर निकाला, सिर्फ वो पैसा हड़पने के लिए। तो जब ये कष्ट कोरोना के पीरियड में मजदूर भारतीय भाई बहनों के ऊपर बरपा, और ऐसे ही दुष्टता वो उद्धव ठाकरे ने मुंबई में किया, और मुंबई से भी काफ़ी मजदूर भारतीय भाई बहन बिहार के जिलों में, उत्तर प्रदेश के जिलों में, मध्य प्रदेश के जिलों में, छत्तीसगढ़ के जिलों में, कुछ तो जो है राजस्थान के भी जिलों में भागने को मजबूर हुए थे, पैदल ही चलने को मजबूर हुए थे। तब ये मोदी जी के आंसू उनके लिए नहीं है। मोदी जी के आंसू जो है वो जो है इस जीएनपीसी के लिए है। हाँ, जिसने अब अभी जो बताया गया था, इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप, इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी
उसके लिए आंसू हैं इनके। और जिसके लिए आंसू बहा रहे थे गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद जो है, जो ये गद्दार नेहरू ने कश्मीर के लिए जो संवैधानिक छल, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके धारा 370 और 35 से का प्रावधान करवाया कश्मीर के लिए, और भी इस तरह से देश के साथ गद्दारी करके जो व्यवस्थाएं वो कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, तो इस प्रकार से संवैधानिक छल करके और भी व्यवस्थाओं के जरिए उस कश्मीर को अपने दुश्मन पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया। और ऐसा उपनिवेश जिसमें या जो अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, पाकिस्तान परस्तों का एक साम्राज्य स्थापित हो गया। और उस साम्राज्य को पुख्ता करने वाले ये अब्दुल्ला परिवार, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और फिर ये गुलाम नबी आज़ाद और मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये परिवार जो है उसी नेहरू जो गद्दार था और जो उस कश्मीर को पाकिस्तान का उपनिवेश बनाया, जो गद्दारी का जो यानी वटवृक्ष था, उसी की शाखाएं हैं। ये गुलाम नबी आज़ाद हर वक्त जो है आतंकवादियों के साथ खड़ा होने वाला, पाकिस्तान के साथ जो है माने एन केन प्रकारेण जो है कभी ओवरटली या कोवर्टली उसके साथ खड़ा होने वाला, और पत्थरबाजों का समर्थन करने वाला, और तो और जो कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की जो है वन विभाग की जमीनों को खाली करा करके अपने दुश्मन पाकिस्तान के लोगों को बसाने की साजिश करने वाला, वो गुलाम नबी आज़ाद के लिए ये हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके उसके लिए आंसू बहा रहे थे। तो ये आंसू उनके लिए हैं, इस झूठे राष्ट्रवादी मोदी के। अब इसी बीच में ये खबर आई कि जो 26 जनवरी के दिन लाल किले पर उपद्रवियों ने या आतंकवादियों ने चढ़ करके जो हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले का और उस पर लहराते हुए अपने राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके एक आतंकवादी झंडा लगा करके उस तिरंगे का अपमान किया, तो उसमें मुख्य आरोपी दीप संधू पकड़ा गया। और जो शुरुआती खुलासे हुए हैं, तो इससे पता चला है कि खुद ये किसान नेता राकेश टिकैत वगैरह जो है किस प्रकार इन तत्वों को सिखाए पढ़ाए थे, शामिल किए थे, और साथ साथ झूठ भी बोलते रहे कि हमारा इससे क्या मतलब। और उससे भी बड़ी बात, राकेश टिकैत पर ही यदि आरोप सीमित कर लिया जाए तो यह हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसे जीएनपीसी के जो गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज के राहुल के द्वारा चढ़ाए गए, उकसाए गए और समर्थन किए गए, ये राष्ट्र विरोधी जो साजिश था, उसी का मोहरा है वो राकेश टिकैत। बराबर बोलता रहा कि हमारा जो है वो खालिस्तानियों से क्या संबंध। जिन खालिस्तानियों के
अंतर्राष्ट्रीय जो तंत्र है, वो नेटवर्क है, वो इसमें शामिल हो गया, उसकी फंडिंग आ रही है, उसके पैसे आ रहे हैं, और चीन के भी पैसे आ रहे हैं। उसको ये राकेश टिकैत जो है झूठ बोल रहा है कि इसमें जो है वो कहाँ है आतंकवादी, कहाँ है खालिस्तानी, कहाँ है ये। और पहले वो झूठ बोलता रहा कि किसी जो है वो राजनीतिक दल से क्या मतलब, और सारे राजनीतिक दल जो है उसमें शामिल हुए। वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी वो आया था, वो संजय राउत आया था, अखिलेश का भी जो है वो संदेश था, और कई नेता, दिग्विजय भी आया था जीएनपीसी का, और शायद वो प्रियंका भी आई थी। तो वो झूठ बोलता रहा राकेश टिकैत, और वो बोला कि मेरा कोई हाथी नहीं है। हम वो कैसे ये घटना हो गई, कैसे वो बैरिकेड वो तोड़े गए, कौन पुलिस वालों को घायल किया, कुछ पता नहीं उसको। जबकि उसी ने कहा था कि झंडे भी लाना, डंडे भी लाना। तो खैर अब दीप संधू पकड़ा गया है, और जो ये किसान नेता के नाम पर जो है, जो इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी और कांग्रेस के राहुल और वामपंथियों का मोहरा बन करके उस देश विरोधी गतिविधि को जो अंजाम दे रहे थे वो राकेश टिकैत आदि लोग जो है, तो वो भी बेनकाब होगा, वो भी बेनकाब होंगे। तो ये एक अपने मुल्क के लिए एक अच्छी माने घटना है, अच्छी पहल है, और अच्छा समाचार है। दूसरा, ये जी न्यूज़ कल देख रहा था, और उसका सुधीर चौधरी का जो है डेली न्यूज़ एनालिसिस का, तो वो एक बात कह रहा था जिसके लिए भारतीय वाम ताकत दल उसको जो है धन्यवाद देता है। अच्छा, इसके पहले एक आवश्यक चीज़ बताना जरूरी है कि जिस प्रकार मोदी जी जो है जीएनपीसी के लोगों के प्रति आंसू बहाते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यदि वो आंसू गुलाम नबी आज़ाद ने आंसू बहाया तो उसके पाप धुल गए। भारतीय वाम ताकत दल तो इन जो देश के छलने वाले मोदी जी से ये पूछना चाहता है कि क्या इसी तरह से यदि आंसू वो राहुल भी बहा दे तो उसे गद्दारी के पाप को आप जो है वो माफ कर देंगे। जो डोकलाम के मुद्दे पर जो भारत और चीन के बीच में जब 2.5 वर्ष पहले युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो अपने दुश्मन चीन के राजदूत से जो रात के 12 बजे मिला यह गद्दार राहुल, क्या उसकी गद्दारी को आप माफ कर देंगे मोदी जी? यदि वो आंसू जो है यदि वो घड़ियाली आंसू का वो नाटक करे, तो जब हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया अपने दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपनी ही सेना का मनोबल गिराने के लिए उसके शौर्य और पराक्रम को अपमानित करने के लिए जब इसने सबूत मांगना शुरू, जब इसने सबूत मांगकर देश के साथ गद्दारी की, तो क्या उस गद्दारी को आप जब वो आंसू बहाए तो आप जो है वो माफ कर देंगे? हमारी जो वायुसेना ने
वो पाकिस्तान के अंदर घुस करके जब बालाकोट पर स्ट्राइक किया और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करते हुए अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया, तो फिर वही गद्दार राहुल सबूत मांगकर हमारी सेना के पराक्रम, शौर्य और उसके गौरव को जो इसने अपमानित करके जो गद्दारी की देश के साथ, तो क्या यदि वो भी घड़ियाली आंसू बहाए तो आप मोदी जी आप उसकी गद्दारी को आप माफ कर देंगे? चीन से पैसे लेकर के, ये तो आपको भी मालूम होगा, राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए चीन से पैसे लेकर के जो अभी जो है चीन के साथ जो तनातनी चल रही है, युद्ध जैसी स्थिति चल रही है, ग्लोबल टाइम्स जो चीन का एक जो है प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उसकी सारी बातों को आधार बना करके भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में जो माहौल बनाने की गद्दारी कर रहा था राहुल गांधी, और वो राहुल गांधी यदि घड़ियाली आंसू बहाने लगे तो क्या मोदी जी उसको भी आप माफ कर देंगे? और यही चरित्र है ये हमारे श्री मोदी जी, जो हमारे राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, देशभक्ति का मुखौटा पहन करके देश के गद्दारों को बचाने का और उनकी गद्दारी को छिपाने का और वो और देश के सामने बेनकाब ना हो इसकी साजिश करने का और उनके आगे घुटने टेकने का। तो आ जाइए जो उस पर जो जी न्यूज़ जो है बता रहा था कि वो कनाडा, जहां से जो खालिस्तानी आतंकवाद का एपिसेंटर है, वहीं से जो है पूरा संचालन होता है खालिस्तान आतंकवाद। वो बता रहा था कि उसके 2-3 प्रांत हैं, एक है वो नाम भूला, अंटारियो है, अल्बर्टा है, और एक क्यूबेक है, और एक कोई और है, नाम भूल रहा है। तो इसमें हमारे देश के गए हुए सिख आस्था वाले समाज से गए हुए वहाँ पर हैं, और उन्हीं में से काफ़ी वो खालिस्तान आतंकवाद का वहीं पर जो है उसको संगठित करते रहते हैं। जी न्यूज़ का ये कहना था वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडी, कि वहाँ से भारत के खिलाफ जो वहाँ का जो आतंकवादी संगठन है खालिस्तानी, उसका यदि जरूर है कि उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बूते ही आप उनकी ट्रूडी की सरकार चल रही है, तो वो जो चाहे मजबूरी में चाहे ऐसे ही जो भारत के खिलाफ वो बयानबाजी कभी कभी करते हैं ट्रूडी महोदय, और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हुए, तो जो करते हैं, तो बेहतर है कि उन्हीं प्रांतों में से और उन प्रांतों में, बल्कि ये जी न्यूज़ काफ़ी जो है वो आबादी की संख्या भी बता रहा था, प्रतिशत भी बता रहा था, और बल्कि पंजाब से करीब 20 गुना बड़ा क्षेत्रफल भी बता रहा था। तो उसी में ये ट्रूडी महोदय यदि वो खालिस्तान दे दें उनको और एक देश बनवा दें,
यदि इतना इतना ही वो इतना समर्थन करते हैं और वो भी भारत के खिलाफ, और इसकी भी परवाह नहीं करते हैं कि उनका इस तरह से वक्तव्य देना भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अपराध के बराबर है, तो इससे तो बेहतर है कि जो है अपने किसी भी वो प्रांत में, हाँ कोलंबिया, यस यस सर, तो कोलंबिया है और ओंटारियो है, अल्बर्टा है और क्यूबेक है। ये 4 प्रांतों में यहाँ से जो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से गए, लेकिन अब वो भारतीय भाई बहन वो कैसे रह गए? भारतीय भाई बहन तो हो ही नहीं सकते। जो भारत के खिलाफ जो है इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, तो सिख आस्था वाले समाज से जरूर हैं, और वही जो वो खालिस्तानी संगठन को वहाँ पर सक्रिय किए हुए भारत के खिलाफ। तो जी न्यूज़ को बहुत बहुत ये धन्यवाद देता है भारतीय जनता का दल, यानी इस मामले में। और बल्कि वो कोई सीक्रेट कागजात डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे थे वो सुधीर चौधरी कि खालिस्तान ए प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो ISI है, जो आतंकवादी संगठनों का जो सरगना है ISI, ये उसका प्रोजेक्ट है। और उस प्रोजेक्ट में वो जो यानी किसको कहाँ पर खालिस्तान वो बनाना चाह रही है ISI कि पूरा पंजाब, कुछ हिस्सा राजस्थान का, पूरा हरियाणा, कुछ उत्तर प्रदेश का, पूरा हिमाचल और कुछ हिस्सा दिल्ली का, यानी भारत का ही भाग, और एक इंच भी पाकिस्तान का नहीं। तो ये इस तरह की एक प्रोजेक्ट है कि एक साजिश है पाकिस्तान अपने दुश्मन पाकिस्तान के ISI द्वारा। तो डॉक्यूमेंट भी वो जी न्यूज़ वाला निकाल लिया था, जिसको कि डेली न्यूज एनालिसिस के कार्यक्रम में वो सुधीर चौधरी दिखा रहे थे। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद है। और काफ़ी मैंने जो अभी 4 प्रांतों का नाम अभी जो बताया गया है कनाडा के, कि कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया, हाँ उसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, अल्बर्टा और क्यूबेक। इसमें क्या है, मैंने वो यानी सिख समाज के लोगों का प्रतिशत क्या है, कैसे कैसे उनके चुने हुए प्रतिनिधि MP जो है वो जाते हैं। तो जी न्यूज़ जो है बल्कि सलाह दे रहा था उनको, कनाडा की सरकार को या प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडी को, कि बेहतर है कि वहीं पर आप जो है वो खालिस्तान बनवा दीजिए। और जबकि पंजाब से करीब पंजाब की तुलना में 10-20 गुना बड़ा क्षेत्रफल का है। तो और फिर हाँ, तो तब ये साबित होगा कि भाई आप उनके हमदर्द हैं। और एक बात और अच्छी कर रहे थे जो है वो यानी सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाले, और उन्होंने ये भी कहा था कि शायद जी न्यूज़ दुनिया के 180 देशों में देखा भी जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है। कह रहे थे कि एक हिस्सा है कनाडा का, तो वो उस हिस्से का नाम हमको अभी भूल रहा है शायद। तो वहाँ के लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, और अक्सर जो है, और ये कनाडा की सरकार वहाँ पर वो अंग्रेजी जो है वो थोपना चाहती है। कई बार आंदोलन हुए, और कई बार जो है जनमत संग्रह में लगभग जो 50% का जो मार्क है, जो जादुई जो लाइन है, जब मैं 50% का, वहाँ तक जो है वो जनमत संग्रह भी पहुँच गया था कि उसको अलग राष्ट्र बनाया जाए। और ये आंदोलन चल ही रहा है उसका, सिर्फ इसी भाषा को लेकर के, अंग्रेजी वर्सेस फ्रेंच को लेकर के, जो एक प्रांत है वहाँ का, कनाडा का। लेकिन भारत जो है कभी भी उसकी बात नहीं करता है, कभी भी। ये हमेशा से
तमाम इस तरह के अंतर विरोध चलते हैं, सिंजियांग प्रांत की बात चलता है, लेकिन भारत सरकार कभी नहीं करती है। लेकिन यूरोप के देश, अमेरिका में, कनाडा में और भी है, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का ये बेहयाई जो है बराबर ये चल रही है। इसलिए जी न्यूज़ ही नहीं, भारत सरकार को भी, इस देश की जनता को भी जो है जो इतने दुष्ट हैं कि जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की जो बेहयाई करते हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो इसने शुरुआत की है जी न्यूज़ ने, इसके लिए भारतीय जनता दल का बहुत बहुत धन्यवाद है उसको। भारतीय जनता दल की तो ये भी इच्छा है कि और भी इस तरह से यानी न्यूज़ चैनल खड़े हों और उन देशों की और उन विदेशी ताकतों की जो विभिन्न देशों के लोग और वहाँ की जो संस्थाएं हैं, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की जो उनकी आदत बनी हुई है, उनका माकूल जवाब देने के लिए, ताकि उनकी ऐसी हिम्मत और उनकी आदत और उनकी ज़रूरत छूट जाए। लेकिन उसमें एक सावधानी बरतने की आवश्यकता ये है कि उनकी हिम्मत बढ़ती कैसे है। कहा जाता है कि घर का जो भेदी है वो ज़्यादा खतरनाक होता है बाहर के दुश्मन से। तो घर के अंदर जो भेदी, इस पर ज़्यादा जो है वो केंद्रित करने की जरूरत है। तो ये सब के सब ये बड़े खतरनाक भेदी हैं, जिसमें जीएनपीसी एक बहुत खतरनाक भेदी है, वाम दल वाले वो खतरनाक भेदी हैं, और इन दोनों का कि जो और जो है फ्रिंज तंजीमें या उनकी भुजाएं आर्म्स, जैसे पीएफआई है, सिमी है, एसडीपीआई है, कन्याकुमारी गिरोह है, लुटियन गिरोह है, इनका जो है जो मीडिया समूह है, मीडिया में जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इसके विषय में भारतीय जनता दल ने बिल्कुल विस्तार से बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, सुदर्शन, सामना तो खैर वो प्रिंट मीडिया है, उसे अखबारों में या प्रिंट मीडिया में द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, ये सब जो छुटभैया किस्म के हैं, द प्रिंट, द क्विंट, कारमा, वायर, ये सारे भेदी हैं। इन्हीं भेदियों के बूते ही जो है विदेशी ताकतें भारत के आंतरिक मामलों में लगातार जो है वो दखल दे रही हैं। तो जी न्यूज़ की मुहिम की तर्ज पर और लोग और इस तरह का मीडिया खड़ा हो, ये भी भारतीय जनता दल चाहता है। साथ साथ इन भेदियों का भी नाश हो, इनको भी नस्ब नाबूद किया जाए। तो इन जैसे गांधी नेहरू परिवार चल रहा चौकड़ी, पूरा ये भेदी है वो इस देश का। और इनका जो पत्रकार जो गिरोह है, रवीश कुमार है, बताया गया है, रवीश कुमार और वो संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, निधि कुलपति, संदीप चौधरी, मानव गुप्त, ये पूरा गिरोह है। तो ये सब भेदी हैं हमारे देश के। तो भारतीय जनता दल जो बार बार कह रहा है कि यदि देश को आंतरिक रूप से महफूज रखना है, तो इन सारे भेदियों को, देश के दुश्मनों को, जो विभिन्न रूपों में हैं,
विभिन्न रूपों में सक्रिय हैं, उनको नष्ट में नाबूद करना होगा, जड़ से समाप्त करना होगा। लेकिन अब समस्या यही चली जाती है कि मोदी जी का आंसू जो है इन देश के दुश्मनों के लिए है, इनके लिए जो है वो आंसू बहाते हैं। अब जैसे गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद का क्या चरित्र रहा है, यह देश भले जाने। पत्थरबाजों का खुल करके समर्थन, आतंकवादियों के साथ हमेशा जो भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल करते रहे वो पाकिस्तान की भाषा, भारत के खिलाफ। और तो और वो अंत में बोल क्या रहा है गुलाम नबी आज़ाद कि हमको भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है, यानी मुसलमान शब्द वो नहीं छोड़ रहा है। अब मोदी महोदय टोक भी नहीं रहे हैं। मोदी महोदय ने बार बार जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में या सांसद के रूप में जो भी है, या मुख्यमंत्री भी रहे हैं गुजरात में, तो जिस संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं या प्रधानमंत्री बने हैं, वो भारत का संविधान अपने प्रस्तावना के जरिए हम सभी भारतीय भाई बहनों के लिए वो एक ही वजूद, एक ही पहचान का संदेश देता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम जो है, मैं वो नहीं कहता है कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, ईसाई, इसकी इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है। जिस संविधान की शपथ लेकर के मोदी जी कई बार मुख्यमंत्री बने और कई बार जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं, और जो सांसद लोग भी उसी की शपथ लेते हैं, पूरी संसद जो है उसी यानी भारत के संविधान के द्वारा ही संचालित होती है। वो भारत का संविधान हमको सिर्फ जो है भारत के लोग की या पीपुल ऑफ इंडिया या भारतीय के रूप में पहचान की इजाज़त देता है, न तो भारतीय मुसलमान, न तो भारतीय हिंदू, न तो भारतीय ईसाई, न भारतीय आपका सिख, सिर्फ भारतीय। तो इतना भी जो मोदी महोदय प्रधानमंत्री के रूप में है, संविधान की बात करते हैं, इतना भी वो उस जो बोला था कि हमको भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है, इतना भी टोकने में जो है वो समर्थ नहीं हुए। पूरी संसद में बैठे हुए, माने राज्यसभा में बैठे हुए लोगों ने भी नहीं टोका कि यह भारतीय मुसलमान कहना भी जो है वो गैर संवैधानिक है और संविधान के खिलाफ है। हर किसी को जो है यदि गर्व यदि कहना भी है, वैसे इसका इजहार नहीं करना है, तो सिर्फ हो भारतीय होने पर, न तो भारतीय हिंदू, न तो भारतीय मुसलमान, न तो भारतीय सिख, न तो भारतीय ईसाई, या भारतीय पारसी, या भारतीय जैन, या बौद्ध, सिर्फ भारतीय। तो इस कदर प्रदूषण है हमारे यानी देशभक्ति के खिलाफ जितनी भी अवधारणाएं जो बनाई गई हैं उन रूपों में। और बात करेंगे कि संविधान कानून, और हर वक्त जो है यानी प्रधानमंत्री के रूप में, सांसद के रूप में भारत के संविधान का खुलेआम जो है वो उल्लंघन, उसका अपमान। और उस गुलाम नबी आज़ाद ने क्या तर्क दिया कि जितने मुस्लिम देश हैं वो आपस में लड़ करके समाप्त हो रहे हैं, और वो कह रहा कि पाकिस्तान को देख करके हमको भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है। देखिए जरा उसके इस वक्तव्य को जरा बहुत गौर से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे। यानी यदि पाकिस्तान यदि भारत की अपेक्षा में भारत मैंने जो है वो कमज़ोर हो गया होता और आर्थिक रूप से कमज़ोर रहता, और पाकिस्तान आर्थिक रूप से यदि उन्नत कर गया होता, तो ये पाकिस्तान जो चला जाता है, जिसकी भक्ति पाकिस्तान के प्रति हो जाती है, बशर्ते पाकिस्तान जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो गया होता भारत की अपेक्षा,
तब ये पाकिस्तान जाने में मैं इस गुलाम नबी आज़ाद को जो है जरा भी संकोच नहीं होता। करा कि पाकिस्तान को देखते हुए हमको भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है। अरे भाई, जिसको अपने देश की मिट्टी से प्यार है तो चाहे जिस भी स्थिति में होगा, यदि देश गर्दिश में भी होगा तो उस गर्दिश से उबारने का मादा जो है हर एक जो है वो भारतीयों में होना चाहिए कि यदि संकट में भी है तो संकट से भी हम इस मुल्क को उबारेंगे, क्योंकि हम इस मिट्टी के संतान हैं। ये भावना नहीं कि उस देश को देख करके तब हमको गर्व है। और लोगों ने, हमारे अशफाकुल्ला ने जो अमर शहीद थे, उन्होंने यही सिखाया है कि इस मिट्टी में, भारत मिट्टी में आस्था रखो। जो बहादुर शाह जफर, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो है वो नेता थे, बनाए गए थे, उनका भी कहना था कि हमको इस बात का बहुत बड़ा मलाल है कि मरते वक्त हमको अपनी मिट्टी नहीं मिली। तो अपनी मिट्टी से हर वक्त, चाहे ये गर्दिश में हो चाहे उन्नत किया हो, प्यार होना चाहिए। तो खैर, जेएनपीसी का क्या चरित्र है, गुलाम नबी का क्या चरित्र है, यह मैंने भारतीय जनता दल बता रहा है और देश को जानना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति जो है ये पाखंडी, यानी राष्ट्रवाद का पाखंडी जो है, ये हमारा प्रधानमंत्री मोदी जो है, उसके लिए आंसू हैं। हमारे जो है आम भारतीय भाई बहन जो किसी भी संकट में हो, जान गंवा बैठे, चाहे एक हो चाहे सैकड़ों हो जाए, उनके लिए ये पाखंडी प्रधानमंत्री मोदी जी के आंसू हैं। आम भारतीय भाई बहनों के लिए आंसू ये नहीं है। आम भारतीय भाई बहनों के लिए एक छलावा है सबका साथ सबका विश्वास। न तो सबका साथ है, न तो वास्तविकता यह है कि न तो सबका साथ है, न तो सबका विश्वास है। विश्वास में, और अब विश्वास है भी तो किसका? जेएनपीसी वालों का विश्वास इनको प्राप्त है। जो देश के दुश्मन जेएनपीसी का विश्वास प्राप्त है, देश के दुश्मन वाम दलों का विश्वास इनको प्राप्त है। और इस प्रकार और भी हैं, वो जो ममता बनर्जी की टीएमसी को भी ये उसी प्रकार जो है वो नवाजेंगे। तो जो देश के अभिशाप हैं जेएनपीसी के रूप में, वाम दलों के रूप में और भी रूप में, तो उनका विश्वास प्राप्त है। हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों के विश्वास का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसीलिए वो तो कहते हैं, वो तो यही बोले हैं कि मोदी है तो मौका है, मोदी है तो मजे लीजिए। तो मजे तो ले रहे हैं। मोदी की इस कायरता कि सब कुछ संवैधानिक ताकत रहते हुए भी ये जो राज्य सरकारें जिस तरह से व्यवहार कर रही हैं, महाराष्ट्र की सरकार, केरल की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार, अब तो ये भी सामने आ रहा है कि किस तरह से वो साजिश कर रहा था ये कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब चूंकि ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है तो बाकी चीजें तो यही बताने का प्रयास यही है कि ये जो मोदी महोदय हैं, इनका झूठा राष्ट्रवाद जो है कितना देश विरोधी है, और देश के साथ गद्दारी है। यह हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना समझना बहुत जरूरी है। उसका जो है माकूल जवाब देने के लिए आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अपना मन बनाएं बैलेट बॉक्स पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को
यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।